भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार धरना लगा रहे हैं और क्या रिजल्ट आपके धरने से आज निकला? हमने पहले दिन मेयर शक्ति रानी शर्मा जी के घर के बाहर धरना लगाया था और आज असीम गोयल जी के बाहर धरना लगाया था। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एनडीसी प्रथा ख़त्म करने के लिए है। जो पोर्टल बाढ़ में इन्होंने लागू किया है उसको ख़त्म करने की बात है और प्रॉपर्टी आईडी जो गलत बनाई गई है उनको कैंसिल करने के लिए धरने लगाए जा रहे हैं। और ये जनता की आवाज़ के रूप में है, ये किसी पार्टी या नेता का इसमें कोई वो नहीं। तो सरकार की तरफ से एक पोर्टल बोल रहे थे कि चलाएंगे, एनडीसी को लेकर ऑनलाइन होगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पोर्टल से दुनिया बहुत दुखी है। पोर्टल जब तक पोर्टल बंद नहीं होंगे ये समस्या का हल नहीं होगा। और सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार धरना लगा रहे हैं कि लेकिन रिजल्ट धरने से क्या निकल के आ रहा है? और आज आपको उठाया गया या आप खुद उठ गए वहाँ से? नहीं, हमारा टाइम ही 10 से 12 का था। हमें सुबह टेंट तो नहीं हमारा लगने दिया, लेकिन हम धूप में बैठे, हमारे साथी धूप में बैठे। और बात रहेगी असर की, गूंगी बहरी सरकार है। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, उनको कैसे उम्मीद होगी कि कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला भी है? ये तो बिल्कुल ही तानाशाही पर आ जाएंगे अगर हम इनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, विधायक जी आपकी बात सुन नहीं रहे। आप रेडी फेडी वालों के साथ भी आपने धरना करा है और ये भी धरना करा है। क्या उन्होंने कोई बातचीत करने का कभी प्रयास किया या आपने उनसे बात की? बात ये नहीं हो रही कि सुन रहा है कोई, नहीं सुन रहा है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे नहीं तो पहुंचेगी कहां तक? आपने कहा कि आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अगर आवाज़ कोई ना सुन रहा होता तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, 13 जून को 4 दिन से अनशन किया था मैंने। उससे पहले विधायक और मेयर ने कभी भी एक दूसरे के बारे में कोई बयानबाजी नहीं की, कभी उन्होंने शहर के विकास की बात नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने 4 दिन का धरना लगाया तो तीसरे दिन ही विधायक और मेयर शक्ति रानी जी की तरफ से, मेयर शक्ति रानी शर्मा जी की तरफ से बयान आने शुरू हो जाते हैं कि विधायक काम नहीं होने दे रहा है, और विधायक जी कहते हैं शक्ति रानी जी काम नहीं हो रहे। ये हमारे ही धरने का असर था और आज उसका असर इतना है कि शायद ये जाग जाएं और लोगों के बीच जाएं और इनको असलियत का पता लगे। और मैं आज एक गिनीज भ्रष्टाचार के नाम पर गिनीज बुक रिकॉर्ड में अगर नाम आए भ्रष्टाचार में तो असीम गोयल जी दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे। और अगर अपने परिवार को फ़ायदा दिलवाने के लिए सिर्फ सरकार के आगे मौन रहना, सरकार से फ़ायदे लेने के लिए अगर कोई परिवार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी का नाम आएगा तो वह विनोद शर्मा परिवार का आएगा। और मैं मांग करूंगा सरकार से भी इनके बुत किसी चौक पर लगाए जाएं जिसमें असीम गोयल जी और विनोद शर्मा जी के बुत लगें और उसके ऊपर लिखा जाए सबसे भ्रष्टाचारी विधायक हिंदुस्तान का असीम गोयल जी, और अपने परिवार के लिए ही सत्ता की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई परिवार है तो वो विनोद शर्मा परिवार है। आप देखोगे जब विधानसभा विनोद शर्मा जी लड़े, राज्यसभा की मेयर की बात आई तो इनको अपनी पूरी टीम में से कोई व्यक्ति नहीं दिखा, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाया। और जब राज्यसभा की बात आई तो इनकी हरियाणा लेवल की पार्टी है जन चेतना पार्टी, इन पे हरियाणा में बहुत मेरे ख्याल से काबिल लोग होंगे जिनको ये राज्यसभा मेंबर बना सकते थे, तो अपने बेटे को बना दिया। अब जब विधानसभा की दोबारा बात आ रही है तो विनोद शर्मा जी ने परसों कहा है कि मैंने चुनाव लड़ना। अरे भाई, आपकी जो हरियाणा लेवल की पार्टी आप कहते हो इसको, क्या आपका ही परिवार काबिल है? आपके परिवार को ही सब कुछ मिलेगा, आपका कोई वर्कर और कुछ नहीं है इसमें? तो उनके भी बुत पे लिखा जाएगा कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकारों के आगे कैसे दबकर चला जाता है वो शर्मा परिवार।